नमस्कार दोस्तों, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मार्च को होने वाले एसएसटी के एग्ज़ाम के आंसर की को जानेंगे। क्वेश्चन का लेवल कुछ हल्का नॉर्मल ही था, कुछ क्वेश्चन को घुमाया गया था। अब क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा था कि फ्रांस में सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी। फांसी देने का कारण क्या था? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 1 का डी नंबर। इनमें सभी 1 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली द्वारा कौन सा प्रावधान पारित किया गया था? इसका भी आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि औद्योगिक सामाजिक पूंजीवादी सामाजिक यह विचार किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। यह विचार किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। 3 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 रूसी क्रांति में खूनी रविवार को किस घटना के रूप में जाना जाता है? तो 1905 की क्रांति। 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का आंसर हो जाएगा जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी? तो अमेरिका ने यह योजना बनाई थी। 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 का सी। 6 वह स्थिति जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो अति मुद्रास्फीति। 6 का बी नंबर आंसर याद रखिएगा। 6 का हो जाएगा बी नंबर। 7 वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वन विनाश। 7 का ए हो जाएगा। 7 का ए। 8 नंबर गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए एक तरफ चल पड़ते हैं। तो यह घटना कहाँ है? तो गद्दी समुदाय कहाँ के लोग हैं उसके बारे में पूछा गया। तो याद रखिएगा गद्दी समुदाय आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आंसर आ जाएगा। अगला बोला गया है कि 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से कौन सा कानून था? तो 1871 में कौन सा कानून लागू किया गया था? अपराधी जनजाति अधिनियम। याद रखिएगा। 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 का है बेदोई बर्बोस मसाई ये कौन से चरवाहा है और कहाँ से ये संबंधित है? तो यहाँ देश का नाम पूछा है, कौन से देश से है? तो ये अफ्रीका आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। 10 का ए नंबर आंसर याद रखिएगा। 10 का ए आंसर मिला लीजिएगा। 11 नंबर रोटी का टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका को। अमेरिका को रोटी का टोकरी कहा जाता है। 11 का सी नंबर। 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है भारत में पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? तो पहली बार क्रिकेट का अगर बात करें तो कौन सा देश? इंग्लैंड। 12 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी, भारत के बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में स्थित है। अगला 14 निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 का सी हिमालय। 14 का सी नंबर याद रखिएगा या मिला लीजिएगा। 15 का है भारत की भौगोलिक भू आकृतियों में किन वर्गों में विभाजित किया गया? तो इनमें सभी। भारत की भौगोलिक भू आकृति को इनमें सभी। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों में से भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जलोढ़ मिट्टी यह पाई जाती है। 17 नंबर बोला है हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक जब विसर्जित होती है तो यह क्या करती है? तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 17 का डी नंबर आंसर होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ नदी के नाम बोले गए और इनमें सहायक नदी पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। ये सभी गोदावरी की क्या है? सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि कर्क रेखा पूछा गया। कर्क रेखा हम लोग जानते हैं 8 राज्यों से होकर, लेकिन क्वेश्चन इसमें घुमा दिया है कि भारत के पूर्व में किस राज्य से? अब पूर्व में 2 राज्य आप जानते हैं, एक त्रिपुरा मिजोरम, लेकिन इन दोनों में से मध्य बोला है तो मध्य होता है मिजोरम से। तो 19 का बी नंबर आंसर होगा। 19 का बी याद रखिएगा। 19 का बी मिला लीजिएगा। 20 भारत की जलवायु को किस प्रकार की हवाएं अधिक प्रभावित करती है? तो डी नंबर मानसूनी। मानसूनी याद रखिएगा। मानसूनी। 21 प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा उपजाऊ भूमि में सबसे अधिक कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि। 21 का ए नंबर। 21 का ए। 22 नंबर स्थानीय जलवायु मृदा अपरदन नदियों की धारा निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो इनको नियंत्रित करती है वर्षा। 22 का ए याद रखिएगा। 22 का ए नंबर वर्षा। 23 निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के कारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन के कारक डी। इनमें सभी। ये सभी जनसंख्या को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। 24 निम्न में से कौन हर व्यक्ति अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो ये अधिकार देता है लोकतंत्र। तो याद रखिए 24 का बी आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। 25
लोकतंत्र के विपक्ष में दिए गए तर्क में कौन सही नहीं है? तो बी नंबर हो जाएगा जनमत पर आधारित शासन, 25 का बी। 26 भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949। इसी दिन को संविधान दिवस भी कहा गया। यंग इंडिया पुस्तक के बारे सिंपल में पूछा गया। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, 27 का सी नंबर, 27 का सी। 28 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन में इनमें सभी, अधिकांश का इनमें सभी ये आंसर होगा, 28 का डी नंबर। 29 किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर क्या होता है? तो सभी जानते हैं कि लोकतंत्र देश में सबसे मुख्य रूप में क्या होता है? चुनाव। तो 29 का ए नंबर चुनाव। 30 भारत में निर्वाचन आयोग को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो निर्वाचन आयोग को इनमें सभी, 30 का डी, इनमें सभी अधिकार प्राप्त है। 31 निम्न में कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो सरकार का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं सरकार के प्रमुख होते हैं। 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा। 32 1979 में सरकार ने सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा? तो याद रखिएगा मंडल आयोग। इसका आंसर हो जाएगा सी, मंडल आयोग। 32 का सी नंबर आंसर याद रखिएगा। 33 यहाँ कहा गया, 33 ना कौन सा अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है? तो 33 का याद रखिएगा ए, मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया है संपत्ति का अधिकार को, 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर में उच्च स्वामी उच्च जाति बोला गया है, तो 34 का याद रखिएगा सी नंबर, 34 का सी, 34 का सी, 80 परिवार। 35 निम्न में से उत्पादन का निष्क्रिय साधन किसको माना जाएगा? तो 35 का सी, भूमि और कीटनाशक, ये निष्क्रिय साधन के रूप में है। 36 प्राकृतिक संसाधन में अगर जनसंख्या की मात्रा वृद्धि होती है तो इनमें क्या, इस पर ज़्यादा आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बारे में बोला गया। तो 36 का हो जाएगा डी, 36 का आंसर याद रखिएगा डी, इनमें सभी खाद्यान्न की, शिक्षा की और चिकित्सा की। 37 जब प्रचलित मजदूरी दर पर किसी को काम नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है क्या? तो 37 का ए बेरोजगारी हो जाएगा, 37 का ए आंसर याद रखिएगा बेरोजगारी। 38 नंबर निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो इसका आकलन करता है NSSO, बी नंबर, 38 का बी आंसर याद रखिएगा, 38 का बी। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 39 का ए, उच्च कृषि वृद्धि दर, 39 का ए। और 40 नंबर जो है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, 40 का बी आंसर होगा। आशा करते हैं आप इसको मिला लिए होंगे, है ना। धन्यवाद।